में निकृष्ट में, और अगुण माने कि जो गुणों से रहित मुक्ति पद है वो जो है पौर पर माने कि उत्कृष्ट है। वो क्या है? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट जो अगुण माने मुक्ति है और निकृष्ट जो बंधन है। ये सब जीव कहते हैं कि जीव को प्राप्त होता रहता। क्या रहता है? होता रहता है। हाँ, कि जीव के कहते हैं कि बंधन और उत्कृष्ट जो मोक्ष है और निकृष्ट जो कहते हैं बंधन है, उन बंधनों का जो लिंगम माने कारण जो है अधः मनः वदंती, इस मन को ही कहा जाता है। यानी बंधन, जीव के बंधन और मुक्ति का जो लिंग माने कारण, इस मन को ही कहा जाता है। विद्वान लोग इस मन को ही कहते हैं। अच्छा, मन जो है कि बंधन का कारण कब बनता है और मुक्ति का कारण कब बनता है? तो देखो यहाँ आगे बता रहे हैं, गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो, गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो, क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनस्य, क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनस्य, यथा प्रदीपो घृतिवर्तिमश्नम्, यथा प्रदीपो घृतमर्तिमश्नम्, शिखा सधूमा भजति ह्यन्यदा स्वम्, शिखा सधूमा भजति ह्यन्यदा स्वम्, पदम तथा गुण कर्मानुबद्धम्, पदं तथा गुणकर्मानुबद्धम्, वृत्तिर्मनाश्रयतेऽन्यत्र तत्त्वम्, वृत्तिर्मनाश्रयतेऽन्यत्र तत्त्वम्। कहते हैं कि जंतो माने जीव के, जब कहते हैं गुणानुरक्तम जंतो व्यसनाय भवति, जब मन गुणानुरक्तम माने विषयों में अनुरक्त होता है, आसक्त होता है। क्या होता है? जब मन विषयों में आसक्त होता है तो जंतो माने जीव के व्यसनाय माने संसार दुखाय, संसार दुख का कारण बनता है। विषयों में आसक्त मन जीव के सांसारिक दुख का कारण बनता है। सांसारिक दुख माने बंधन का कारण है। और कहते हैं कि क्षेमाय नैर्गुण्यम अथो मनास्यात्, और कहते हैं जब मन कहते हैं नैर्गुण्य माने विषयों से रहित होता है तब क्षेमाय भवति, क्षेमाय माने कि जीव के मुक्ति का कारण होता है। क्या होता है? मुक्ति का कारण। विषयों में आसक्त मन जीव के बंधन का कारण होता है और नैर्गुण्य माने विषयों से रहित जो मन है वो जीव के क्षेमाय स्यात्, क्षेमाय माने मुक्तये स्यात्, मुक्ति का कारण होता है। कैसे? तो यथा दृष्टांत देते हैं कि यथा प्रदीपा घृतिवर्तिम अश्नन् शिखा सधूमा भजति। कहते जैसे प्रदीपम में दीपक होता है, तो दीपक क्या है? दीपक में घी होता है और बत्ती होती है। क्या होता है? घी होती है और बत्ती माने बत्ती। तो जो दीपक है वो घी और बत्ती को स्नान माने खाता रहता है? उसको क्या करता रहता है? खाता रहता है। हाँ, स्नान खाता हुआ। शिखा सधूमा भजति, और क्या कहते हैं कि धूम से युक्त शिखा माने ज्वाला को स्वीकार करता है, ज्वाला रूप को स्वीकार करता है। यानी कि वो जो दीपक में प्रकाश आता है, अग्नि होती है, तो धूम से युक्त जो है ज्वाला होती है, अग्नि होती है। ऐसे धूम से युक्त होती है ना, जहाँ दीपक जलता देखो वहाँ काला काला हो जाता है। तो धूम से युक्त क्या होती है? ज्वाला। कैसे? धूम से युक्त जो अग्नि है उसको, उस रूप को स्वीकार करती है। अन्यथा, अन्यथा माने कि जब घृत का नाश हो जाता है, घृत नष्ट हो जाता है, मान लो कि घृत पूरा खत्म हो गया दीपक से, तब कहते हैं कि वही अग्नि जो होती है ना, स्वम, स्वम माने स्वम पदम भजती, फिर अपने अग्नि रूप को स्वीकार कर लेते हैं। किसको? अग्नि रूप। अपने अग्नि रूप में लीन हो जाती, अपने वास्तविक जो अग्नि तत्व है उसमें क्या हो जाता है? उसका लय हो जाता है। तो इसका मतलब कि जब तक घी है तभी तक धूम से युक्त अग्नि है, और जब जो है कि घी खत्म हो गया तो धुआं उड़ना बंद है, फिर वही कहते हैं कि अग्नि अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है। क्या हो जाती है? शुद्ध स्वरूप। वैसे जब घी की तरह जब तक मनुष्य के अंदर मोह ममता है तब तक कहते हैं कि धूम के समान अच्छे बुरे कर्मों से युक्त होकर अनेक योनियों को प्राप्त होता है जीव। और जब वो कहते हैं कि मोह ममता का जो घी है खत्म हो गया, तब अपने वास्तविक ब्रह्म स्वरूप को भजती स्वीकार करता है। क्या होता है? अपना जो वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसको भजती माने उसमें स्थित हो जाता है, उसको स्वीकार करता है। जी। क्या समझा? अपने। हाँ, इसलिए कहते हैं